नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल उत्तर रामचरितम की अगली श्रृंखला को लेकर आते हुए आइए हम देखते हैं उत्तर रामचरितम में प्रथम मंगलाचरण कवि ने किसको दिया, समर्पित किया। भवभूति जी ने अपना मंगलाचरण पूर्ववर्ती सभी वाल्मीकि इत्यादि सभी पूर्ववर्ती कवियों को और फिर ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती माता को इन्होंने पूर्ण रूपेण समर्पित करते हुए अपने उत्तर रामचरितम जैसे महान नाटक की रचना की। उस नाटक में 7 अंक हैं और उन 7 के अलग अलग नाम हैं जिन्हें हम देखते हैं। प्रथम अंक के नाम है चित्र दर्शन। चित्र दर्शन में पूर्ण रूप से पहले ही दिखाया गया कि जंबकास्त्र और अनेक चित्र वीथिकाओं को रामचंद्र जी सीता जी के साथ देखते हैं। द्वितीय अंक में देखा पंचवटी प्रवेश। द्वितीय अंक को 12 वर्ष के पश्चात दिखाया गया और पंचवटी में प्रवेश करते हुए सभी देवी और देवताओं के साथ दिखाया गया। तृतीय अंक छाया अंक, जिसमें माता गंगा ने सीता जी को छाया रूप में प्रदर्शित करने का वरदान दिया। चतुर्थ अंक है कौशल्या और जनक का सम्मेलन, मिलना। पंचम अंक है कुमार विक्रम, जहां चंद्र केतु और लव इत्यादि का युद्ध वर्णन शुरू होता है। षष्ठम अंक में दिखाया कुमार प्रत्यभिज्ञान, जहां पर लव और कुश के साथ श्री रामचंद्र जी का मिलन होता है, जान पहचान होती है। सप्तम अंक में दिखाया गया सम्मेलन, इन सभी का सुखद मिलन कैसे हुआ, माता सीता का और रामचंद्र जी का सुखद मिलन इसमें दिखाया गया। अब हम देखते हैं उत्तर रामचरितम की नाटकीय विशेषताएं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमें देखना है कि प्रथम कथा वस्तु का स्रोत रामायण रहा गया और उसमें परिवर्तन किया भवभूति जी ने कि रामायण के अंदर हमने देखा उत्तर कांड के अंदर कि वहां पर उनका विरह हो जाता है रामचंद्र जी और सीता का, किंतु इन्होंने अपनी कथा वस्तु इस नाटक में इनका सुखद मिलन करवाया। साथ ही अब हम देखते हैं पात्रों का चरित्र चित्रण। तो पात्रों के चरित्र चित्रण में बहुत सुंदर वर्णन किया इन्होंने। दुर्मुख के मुख से इस तरह की बातें निकलवाई। लव और कुश को सुंदर बालक हैं, शौर्य और वीर पराक्रम से परिपूर्ण है। चंद्रकेतु जो कि एक राजकुमार है किंतु विनय और विनयता से परिपूर्ण उसका व्यवहार है। सुमंत्र जैसे मंत्रियों का वर्णन किया जो कि अच्छे सलाहकार के साथ बहुत अच्छे सारथी भी बने। अब हम देखते हैं नाटकीय संवाद। उत्तर रामचरितम की यह विशेषता भी बहुत अधिक है। भवभूति जी ने इससे पूर्व भी 2 अन्य नाटक भी लिखे। 2 अन्य कृतियों में महावीर चरितम और मालती माधव की भांति बड़े बड़े संवाद, कठिनता से परिपूर्ण चीजें, इनका वर्णन न करते हुए छोटे छोटे संवादों के साथ उन्होंने अर्थबोध गम्य कथनों का वर्णन किया। अब हम देखते हैं प्रकृति चित्रण। जब हमने द्वितीय अंक को पढ़ा तो हमने देखा कि प्रकृति का चित्रण 12 वर्ष पश्चात करा गया और सीता जी के द्वारा पोषित और पालित ऐसे वृक्ष जो श्री रामचंद्र जी के प्रवेश के वक्त अपने पुष्पों से अर्घ्य दे रही हैं, उनके द्वारा पोषित जीव जंतु अब बड़े हो गए हैं, किंतु भगवान श्री राम के हृदय में सीता जी के लिए प्रेम यथावत ही बना हुआ है। यहाँ पर दिखाया गया दाम्पत्य प्रेम। जिस प्रकार से प्रथम चित्रण में ही माता सीता के साथ अंतःपुर में भगवान श्री राम निवास कर रहे हैं और अंतिम सप्तम अंक में भी सुखद मिलन, तृतीय अंक में भी उनके विरह में भगवान श्री राम का विलाप करना, ऐसे सुंदर दाम्पत्य प्रेम का चित्रण भी उन्होंने सफलता से किया। सारगर्भित सुभाषितम, जहां पर उन्होंने बहुत सारी सुंदर, जो जीवन में आज भी हमारे सारगर्भित है, ऐसी सुंदर सारगर्भित सूक्तियों का प्रयोग किया। अब हम देखते हैं रस योजना, जो कि उत्तर रामचरितम के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। कहा गया कि उत्तर रामचरितम में एको रस है, करुण रस है। करुण रस ही इसका प्रमुख रस है। अब हम देखते हैं कि उत्तर रामचरितम में प्रमुख रूप से किन छंदों का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर अनुष्टुप, आर्या छंद, इंद्रव्रजा, उपजाति, द्रुत विलंबित, मंदाक्रांता, वसंत तिलका, शार्दुल विक्रीडित और शिखरणी। इसके अतिरिक्त बहुत सारे छंद हैं, किंतु हमने यहाँ पर सिर्फ प्रमुख छंद लिए हैं और जिन पर हम
निशान लगाया लाल, उनका प्रयोग बहुतायत भवभूति जी ने उत्तर रामचरितम में किया है। अब उत्तर रामचरितम में प्रयुक्त प्रमुख अलंकारों की चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि अतिशयोक्ति, अर्थांतर न्यास अलंकार, अप्रस्तुत प्रशंसा, उत्प्रेक्षा, उपमा, तुल्य योगिता, दीपक, रूपक, यमक, श्लेष, संकर और काव्य लिंग अलंकारों का प्रयोग इन्होंने बहुतायत किया। मैं दोबारा बताना चाहूंगी कि उत्प्रेक्षा, उपमा, अर्थांतर न्यास, रूपक, संकर और काव्य लिंग अलंकारों का बहुतायत प्रयोग इन्होंने किया है। अब हम बात करते हैं कि उत्तर रामचरितम में इन्होंने प्रमुख रूप से वैदर्भी रीति, प्रमुख रूप से, अन्यथा लाटी और पांचाली का प्रयोग भी इन्होंने किया है। प्रसाद गुण और माधुर्य गुण का इन्होंने बहुतायत प्रयोग किया है। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसे ले सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आए वीडियो तो इसे कृपया करके शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।